हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। चलिए जानें सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापिका को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए. सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। बी. शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेड पर। सी. शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। डी. शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। इसका आंसर हो जाएगा सी. शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ए. विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण। बी. ए. अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी. ए. बच्चे के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। डी. एक कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। इसका आंसर हो जाएगा सी. बच्चे के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। इसका आंसर सी है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीविक के अनुसार समुचित है? ए. कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। बी. कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सी. विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। डी. जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं, अपितु इसका कर्षण वर्धन करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी. विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यही सही है। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रत्यामान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। ए. किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी यह स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय प्रदान किया जाए। बी. वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्राकृत का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। सी. वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। डी. वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हों। इसका आंसर हो जाएगा सी. वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का स्वयं निर्वाह तथा सामाजिक कौशल सीखें। अंतरपरक अनुदेशन। ए. शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहकरण की विविध रूपों का प्रयोग। बी. कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के कुछ अलग करना। सी. अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थियों की गतिविधियां। डी. ऐसे समूह का प्रयोग करना जो कभी नहीं बदलते। इसका आंसर हो जाएगा ए. शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध स्वरूपों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बी. पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस लेना चाहिए। सी. गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। डी. गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए.
अनुदेशनकार समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य सांकेतिक हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक सामाजिक रूप से समायोजित है। ए, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध का विकास। बी, चुनौतीपूर्ण कार्यों का ध्यान केंद्रित करना, उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। सी, क्रोध हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। डी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इसका आंसर हो जाएगा डी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। सी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। डी, विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों का अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपगम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ये सक्रिय सहभागिता। बी, अनुदेशनात्मक सामग्री। सी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। डी, सीखने को तत्परता। इसका आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय भागीदारिता। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं। बी, बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया। सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। डी, व्यवस्था फेल हुई। इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यवस्था फेल हुई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ए, समय सारणी की बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बी, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। सी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। डी, बार बार परीक्षा ली जाने वाली परीक्षाएं। इसका आंसर हो जाएगा ए। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, परीक्षा लेनी चाहिए। बी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। डी, बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमित के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। बी, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सी, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। डी, विभेदन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
ए, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। सी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। डी, एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं, तो यह संकेत है कि शिक्षक की व्यवस्था असफल है। इसका आंसर हो जाएगा डी। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। बी, वह पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। सी, राधिका को किसी उलझन पूर्ण में स्थित नहीं डालना चाह रही है। डी, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ए, अनुशासनहीन बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सी, छात्रों को अभिभावक को सूचित करना। डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करते हैं। ये योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। बी, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। सी, उनके ज्ञान की सीमा। डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। इसका आंसर हो जाएगा डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ए, एरिक एरिक्सन। बी, चार्ल्स डार्विन। सी, B.F. स्किनर। डी, जॉन डेवी। इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉन डेवी। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सी, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। डी, ऐसे बच्चों को कम गिरफ्तार देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। सी, रटने को प्रोत्साहित कर। डी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर। वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।